हाँ, ठीक है। मतलब कम ऑप्शन था उस जमाने में। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें रांची से निकलकर सामने आ रही हैं। ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद जेडीयू के, और इस वक्त हेमंत सोरेन कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि आप सभी आज इस मंच को कवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक लोग एक साथ उठते बैठते हैं तो कई सारे सवाल आपके बीच में आ खड़ी होती है। आज हमारे बीच बिहार से चलकर आए हुए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ मौजूद हैं, हम लोग गार्जियन स्वरूप। हमारे साथ ललन सिंह जी भी हैं, हमारे साथ तेजस्वी यादव जी भी हैं, हमारे साथ हमारे राज्य सरकार के भी मंत्रीगण हैं, खीरू महतो जी भी हैं, और लगभग सभी लोग हैं जो आपको मुझे लगता है कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सभी लोग हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और आज के आपके सवाल का मैं संक्षिप्त उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि आज जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश की पहचान और देश का राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। और ये कहा जाए कि हम लोग अभी केंद्र सरकार के विपक्ष की राजनीति में की भूमिका में है। आगे देश के अंदर कैसे विचारों को स्थापित किया जाए, बढ़ाया जाए, इस विषय पर चर्चाएं कई दिनों से प्रारंभ हुई पड़ी है, जो आपको ज्ञात है। वो चर्चा चलते चलते आज रांची तक पहुंची है।
और हम लोगों ने भी इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चाएं की है और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार हैं उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी और एक जो सब लोगों के विचार हैं उसको कैसे हम एक समान विचार बनाएं, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारे गार्जियन आज हमारे सामने बैठे हैं। हम लोग तो बिल्कुल कहा जाए कि नए जनरेशन के राजनीतिक सिपाही कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी हमें जाननी भी है, सीखनी भी है। और राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता और देश की एकता कैसे बने रहे, बचे रहे, हमें जरूर इसका मार्गदर्शन मिलेगा। तो कई सारी राजनीतिक चर्चाएं का कोई सीमा नहीं होता, बहुत उसका दायरा भी बड़ा होता है, लंबा भी होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूँगा। दो शब्द हमारे आदरणीय सरी कहेंगे। तो अभी तो जितनी हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफ़ी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे। और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। और आप सब लोग इतना लोग मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है, तो इस सब चीज़ को तो जानते ही न है। और पहले कितना एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज़ को लेकर के। और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज़ है। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो। किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिल करके एकजुट होकर के चलना है।
और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही है। और कई लोग क्या क्या, कुछ लोगों का ही न छपता है खूब, तो हम लोग थोड़े ही कुछ कहेंगे। हम तो आप सब लोगों के प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हम जानते हैं कि आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकांश लोगों उन सब चीज़ों को, यूनिट्स को किस तरह से लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब तो सबसे बड़ी बात है। और कोई नाम ले रहा है, आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। आजकल जो बोल रहे हैं लोग, अब 75वां साल मनाने का शुरू किए, तो ये पहला साल थे क्या? मैंने इनका नहीं, मान लीजिए कि हम लोगों का तो उम्र नहीं है, आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं, लेकिन जिनसे रिलेटेड लोग हैं, आप जरा बताइए ना क्या हाल था। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को छोड़िए, पूरे देश के इतिहास को बदल देंगे। और जितना सब कुछ हुआ है इसलिए बचाना है, और देश में इधर उधर कोई ना कोई प्रकार का बिना मतलब का विवाद पैदा करना है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में और सब बढ़िया से काम हो। अब यहाँ पर भी कितना काम कर रहे हैं हमारे साथी, बताइए ना, लेकिन अपना इधर उधर करता रहेगा चारों तरफ। तो इसलिए हम लोगों की आपसी बातचीत पूरे देश में लोगों से हुई है, और आज तो हम लोगों की बात ऐसे ही होते रहता था, लेकिन हुआ कि नहीं, एक दिन हम लोग आएंगे। आज हम लोग सब लोग बैठे हैं, अब बहुत अच्छे ढंग से अभी आपको बता दिए कि सब हम लोग एकजुट करके काम करेंगे, और यहाँ पर झारखंड का भी विकास का और देश के विकास के लिए भी, सबके विकास के लिए पर काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। और हम लोगों का रिश्ता तो आप जानते ना जी, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, आप लोगों को देखिए कि हम लोगों का रिश्ता क्या है। ये झारखंड बिहार तो अलग हुआ 20 में, अलग बात है, 2000 में, लेकिन बात ही सोचिए ना भाई, बाद में भी और पहले भी हम लोगों का कितना क्या रिश्ता है, कम हमेशा रहा, तो हमेशा रिश्ता रहेगा। लेकिन अभी जो 3-3.5 साल से, जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ, तब से ही आना जाना कम रहा है। लेकिन अब हम लोग फिर उसी तरह से एक दूसरे के सहयोग के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब चीज़ को, इसमें हम लोग मिल करके काम करेंगे। आज यही हम लोगों की बातचीत हो गई है, और हम लोगों का पूरा सम्मान है। इनके पिताजी से मेरा क्या, हमको कितना मानते थे, मेरा क्या रिश्ता रहा, ये आप लोगों को पता है ना जी। तो इसीलिए जब बिहार झारखंड एक था, तब हमको पहला बार कौन बनाए मुख्यमंत्री, इनके पिताजी ने बना दिए थे हमको, कुछ ही दिन के लिए रहे, वो अलग बात है। लेकिन तो हम लोगों का जो रिश्ता है शुरू से बहुत पौराणिक है, और हम लोग मिलजुल करके काम करना चाहते हैं और करेंगे, और देश के हित में भी काम करेंगे। अपने राज्यों के हित के साथ साथ देश के हित में काम करेंगे। वही सब हम लोगों की खूब अच्छी बातचीत हुई है। हम सब लोग मिल करके, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, जानते हैं, इनके पिताजी जो थे, हम लोगों का जो संबंध पौराणिक एक साथ शुरू से, आज जो लड़ाई चल रही थी जेपी मूवमेंट, तो क्या था, सब तो हम लोग एक ही न थे जी, एक साथ कितना आते थे, तो अलग हो गया वो अलग बात है। उसके बाद भी तो हम लोग आते ही रहते थे एक दूसरी जगह, लेकिन इधर 3-4 साल से जो भी हुआ, तब फिर हम लोग का रिश्ता उसी तरह से रहेगा। और कोई नहीं, हम सब लोग तो एकजुट है, मिल करके काम करेंगे, यही सोच करके हम लोग आए हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं भाई, आप सब लोगों को भी बहुत बधाई। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आप तो थोड़ा सा कुछ अभी करा दीजिएगा कि अच्छा हुआ है बातचीत, लेकिन बाद में पता नहीं क्या क्या शुरू करवा देगा। आप ही लोगों से कुछ इधर उधर, तो सबको छोड़िए ना, हम लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं रहती है हम लोग को। अरे अब बहुत अच्छा है, सब रहिए एकदम, हम सब लोग एक साथ मिल करके चलने वाले हैं। अरे आप देखिए ना भाई, आप देखिएगा ना, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो अगला बार जो चुनाव होगा लोकसभा वाला, तो उसका देखिएगा ना क्या रिजल्ट आएगा।
फिर तो देश का जो इतिहास है वो कायम रहेगा, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास कायम रहेगा, और मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए और आपस में किसी तरह का विवाद हम लोग नहीं करने देंगे। आजकल जिस तरह से हो रहा है, अब हो ही गया, बात यही है। यहाँ तो हम लोगों का एक दूसरे से प्रेम है, क्या जरूरत है उसमें? देखिए, आज आने का जो मूल मकसद था, आदरणीय नीतीश जी ने देखिए ऐसा है, कहाँ क्या बात हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर लोगों की इसकी जानकारी दे दी जा रही है। और आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हैं, और सारी चीज़ें आप लोग दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन सूचना आप लोगों तक है। आज यहाँ आए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे विस्तृत रूप में बातें रखी, आगे और भी जगह बातें रखी जाएंगी। सो अपनी जो हम लोगों की मुलाकात का विषय था वो आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है सर। बात यह है कि दिल्ली में भी और अन्य जगहों पर भी तो आपस में बात सबको पता ही ना है, तो इसलिए काहे चिंता कर रहे हैं? कोई बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, और आप लोगों के हित में भी काम करेंगे, चिंता मत करिए। कॉन्फ्रेंस यहां पर खत्म हो गई है। आपने देखा कि किस तरीके से पहले हेमंत सोरेन ने संबोधित किया, उसके बाद नीतीश कुमार ने वहां पर अपनी बात वहां पर रखी है। नीतीश कुमार के संबोधन से ये बात निकलकर सामने आती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत हो गई है, और ये बात नहीं है कि पहली ही बार बात हुई है, इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई है और हमने चीज़ों को तय कर लिया है। और ये कोशिश है कि ज़्यादातर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव में जाए। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले मुलाकात होती है, उसके बाद मुलाकात के बाद वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। हालांकि वो कम देर चली और वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन दोनों का संबोधन जो होता है, हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से बातें कही है वहां पर बिल्कुल लपातुला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी कहा है कि उनकी कोशिश है कि ये जो है एक एकजुट बनाया जाए विपक्ष को, ये बातें उन्होंने वहां पर कही है। हमारे सहयोगी प्रशांत झा बिहार और झारखंड की राजनीति पर बारीक नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देख रहे थे और लगातार जब नीतीश कुमार का ये जो पूरा राउंड अप चल रहा है पूरे देश के भीतर, उस पर भी इनकी नज़र बनी हुई है। प्रशांत हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, पूरी स्पीच को सुनने के बाद नीतीश कुमार को भी और हेमंत सोरेन को भी क्या लग रहा है आपको कि कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज का, बातों का बड़ा महत्व होता है पॉलिटिक्स में, तो क्या बात हुई होगी? देखिए राजेश जी, एक बात साफ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की और जिस तरह से शुरुआत में इनको थोड़ी सफलता मिली, लेकिन जो इनका सबसे बड़ी नाकामी मिली वो मिली आपको नवीन पटनायक के साथ। नवीन पटनायक के पास पहली बार जब इनको रोक दिया गया था, उसके बाद इन्होंने जिस तरह से उनसे मिलने के लिए अपनी इच्छा जताई, फिर उड़ीसा गए, वहाँ भुवनेश्वर में मुलाकात हुई और राजनीतिक बातें नहीं हुई। तो इस बात का जो पूरे देश में एक मैसेज गया, उस मैसेज को मैनेज करने के लिए आज नीतीश कुमार झारखंड पहुंचे, जहां हेमंत सोरेन के साथ इनकी लंबी बातचीत हुई है। लगभग 2.5 घंटे तक इनकी बातचीत हुई है और इस बातचीत में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सीधे नीतीश कुमार को अपना गार्जियन बताया और नीतीश कुमार ने जिस तरह से शिबू सोरेन से लेकर के और हेमंत सोरेन तक के अपने रिश्तों की दुहाई दी, उससे साफ जाहिर होता है कि जो बड़े राजनेता हैं, स्वच्छ छवि के राजनेता हैं, उनके पास तो नीतीश कुमार की कोई दाल नहीं गल रही है। अब जो साथ के लोग हैं, जैसे झारखंड में जो सरकार है उसमें इनके साथ ये रहे नीतीश कुमार,
इनके लोग हैं, आरजेडी वहाँ सरकार में उस दल के साथ शामिल है, कांग्रेस वहाँ शामिल है। और एक बात राजेश जी और समझ लेना होगा कि नीतीश कुमार की इस मुहिम के पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे रखकर पूरे देश में विपक्षी एकता की राजनीति कर रही है और उसमें जब इनको नवीन पटनायक से वो सफलता नहीं मिली तो आज हेमंत सोरेन के सामने जाकर के उन्होंने बातचीत की और ये कहा कि वो झारखंड का विकास करेंगे, पूरे देश का विकास करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने एनडीए पर सवाल खड़ा किया और कहा कि यह धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद पूरे देश में फैलाया जा रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। और खास करके आपने सुना ही कि मीडिया वालों को कहा कि आप कुछ कहेंगे तो आपकी खबरें छपेंगी नहीं, यानी यहाँ तक कह दिया कि अखबारों पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कब्जा है और अपनी बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी विपक्षी एकता की, लेकिन जो असली सफलता है उनको कल मिलने वाली है जब वो जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास, जब ये जाएंगे वहाँ शरद पवार के पास। वहाँ अगर इनको ये सफलता मिलती है तभी ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में एक जगह विफल होने के बाद बाकी जगहों पर सफल हो रहे हैं। राजेश बिल्कुल प्रशांत, जाहिर सी बात है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कल का, लेकिन आज रांची में क्या कुछ हुआ है, कितनी गर्मजोशी से मुलाकात हुई है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, चूंकि वहां हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर लगातार बने हुए थे, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। धीरज जी, आप भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे चीज़ों को किस तरीके से बात होती है और बात करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से चीज़ों को वो लोग रखते हैं। तो जब पूरा अगर देखें इस मीटिंग को, पूरी बातचीत को, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को, बैठने उठने के तरीके को, आपस में मिलने के व्यवहार को, तो क्या समझ में आता है राजनीति की भाषा में? देखिए राजेश, ये जो आज मीटिंग थी सीएम हेमंत सोरेन से, वो मीटिंग अच्छी रही है, ये कह सकते हैं। दोनों जो नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह और यहाँ के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वहाँ के मंत्री संजय झा, ये सारे लोग मौजूद थे। और जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर के नीतीश कुमार आगे निकले हैं देश में, उसको लेकर के एक बातचीत अच्छी हुई है। हेमंत सोरेन ने खुद कहा है ये बात कि ये पहली दौर की बैठक है और दूसरी दौर में और भी बातें होंगी। और उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार एक गार्जियन के तौर पे हैं, उनसे राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो उनसे सीखनी भी है। और जो अभी देश का माहौल हो रहा है उसको लेकर के एकजुट होना है, इस बात को लेकर के इन नेताओं में बातचीत हो रही है। अब देखना है कि दोबारा कब मीटिंग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब कल 11 मई को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से नीतीश कुमार मिलेंगे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, और कहीं से ये बातें भी आ रही है, ऐसी चर्चाएं भी है कि पटना में भी एक बड़ी बैठक बुलाई जाए विपक्षी दलों को और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। और उसमें जितने भी नेताओं से मिले हैं नीतीश कुमार, वो सब मौजूद रहेंगे। और एक पटना में एक कहा जाता है ना कि बिहार में राजनीतिक जब परिवर्तन हुआ है तो बिहार से कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ उठी है, तो उसको लेकर के एक मीटिंग हो सकती है आने वाले दिनों में। और उसकी कवायद को भी ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार सब जगह मिल रहे हैं। लेकिन आज की मीटिंग की बात करें तो आज की मीटिंग एक अच्छी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही है। हालांकि कल जिस तरह से नवीन पटनायक के साथ मीटिंग हुई थी उसको राजनीतिक रूप नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि हम अब एकजुट होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सबको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल धीरज जी, हमारे साथ प्रशांत जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। प्रशांत जी, दो बातें जो एक हेमंत सोरेन की उस बात की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, जिनसे बहुत कुछ सीखना है। दूसरी बात नीतीश कुमार का वो बयान जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि 2000 की बात याद कर रहे थे, जब कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जेएमएम का भी समर्थन था, तो उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया, हालांकि कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इस तरह के रिश्ते गिनाने की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी बात, मुझे याद नहीं आता कि नीतीश कुमार इससे पहले कब झारखंड आए थे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते को याद करने की भी यात्रा हो रही है एक साथ, विपक्ष को एकजुट करने के साथ साथ।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश जी, क्योंकि रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं। ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास जा रहे हैं, अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, या सीपीआई सीपीएम के नेताओं से मिल रहे हैं, या फिर राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तब भी रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो विपक्षी एकता की है वो रिश्तों पर टिकी हुई है। वो किसी के गार्जियन बन रहे हैं तो किसी के पिता के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। कभी जब पहली बार वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने थे महज 7 दिनों के लिए, उस समय की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस मुहिम में निकले हैं, जिस मुहिम को लेकर के आप 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चुनौती देने की बात कर रहे हैं, आप ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि देश में धार्मिक स्थिति जो है उन्माद की स्थिति आ गई है। तो ऐसे में रिश्तों की बजाय टू द पॉइंट अगर आप बात करते और आप पूरी राजनीति क्लियर करते कि इसमें जो विपक्षी एकता है उसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, उसमें बाकी जो स्टेट हैं उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। 2024 के चुनाव की ही बात करें राजेश जी, तो झारखंड में जो वहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, उन सीटों में टिकट बांटने का अधिकार किसके पास होगा, यह तो सारे छत्रप जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार इसकी बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा संबंध ठीक है। संबंध ठीक, 2024 का चुनाव सामने, स्टेट का विकास, लेकिन जो चीज़ें सामने है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार से कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि आप जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वहाँ कानून व्यवस्था की क्या हाल है, उस राज्य में बाकी स्थितियाँ क्या है। ये सवाल चूंकि अभी पूछे नहीं जा रहे हैं, नहीं तो नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप समझिए कि इससे पहले ममता बनर्जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने रिश्तों की दुहाई दीजिए। कैसे अटल जी की सरकार में दोनों एक साथ मंत्री थे। तो इन चीज़ों पर राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, और ये राजनीति कितना आगे बढ़ेगी। जैसे अभी शरद पवार के पास जाएंगे, जैसे उद्धव ठाकरे के पास उनको कल जाना है, वहाँ जो बातचीत करेंगे और सब जगह रिश्तों पर अगर बात करके एक विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ होता है कि ये किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर ये एकता की मुहिम चलाई जा रही है। राजेश। बिल्कुल प्रशांत, बहुत सही आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी, जिस तरीके से कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे यहां पर कर रही है चीज़ों के लिए कि कांग्रेस का जनाधार कई राज्यों में है, कई राज्यों में कई दलों से उससे सीधा मुकाबला भी करना है, उसमें नवीन पटनायक भी हैं, उसमें बीआरएस जो है पार्टी के चंद्रशेखर राव उनकी पार्टी भी है, उनसे भी मुकाबला करना है। तो जहां पर कांग्रेस बात नहीं कर सकती वहां नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि ममता बनर्जी के बंगाल में कांग्रेस उनके लिए विपक्षी पार्टी है, उनके खिलाफ है। वहाँ सीपीएम जो है ममता बनर्जी के खिलाफ है। और ऐसे में अगर विपक्षी एकता की मुहिम में लेफ्ट की सारी पार्टियां शामिल होती हैं, कांग्रेस शामिल होती हैं, तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि वो विपक्षी एकता में उनकी भूमिका क्या होगी। अगर टिकट बंटवारे की ही बात होगी तो वो किसके खिलाफ लड़ेंगे। आज सीपीएम उनके खिलाफ लड़ रहा है, कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव वहां पर लड़ रही है, और बीजेपी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो एक साथ अगर ये आते हैं तो ममता के लिए भी चुनौती है। सेम चुनौती, यही चुनौती झारखंड में भी है, यही चुनौती दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो कुल मिला के ये राजेश जी समझने की बात है कि आप जो विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं, तो कांग्रेस को बहुत सारे जो छत्रप हैं, बहुत सारे जो दल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के रहते हुए विपक्षी एकता शुरू हो। क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस जिस विपक्षी एकता के एक पार्टी में या एक गठबंधन में शामिल होगी, वहां पर किसी दूसरे छत्रपों की स्थिति बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और इससे बचने के लिए ही नीतीश कुमार का सहारा कांग्रेस ने लिया है। और नीतीश कुमार कांग्रेस के इसी जो चाल है, जो ये शतरंज की बिसात पर, इसी तरह वो एक गोटी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राजेश जी।
हाँ बिल्कुल प्रशांत, जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर यही तस्वीर है जो फिलहाल निकलती हुई दिख रही है। एक बार फिर से धीरज ठाकुर का रुख करते हैं। धीरज जी, ये बताइए कि वहाँ पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, झारखंड सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे, बिहार सरकार के मंत्री मौजूद थे, तमाम चीज़ों की वहाँ पर चर्चा भी हुई। 2 मुद्दों की बात यहाँ पर हेमंत सोरेन ने रखी है। एक तो उन्होंने कहा कि राज्यों की अस्मिता, दूसरी बात उन्होंने वहाँ पर महत्वपूर्ण कही देश की एकता। तो क्या पहले से ही ऑलरेडी गठबंधन था, इसलिए बहुत कुछ करने की बात नहीं थी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के साथ पहले से ही हेमंत सोरेन सरकार चला रहे थे। तो क्या आज की मीटिंग में जो 14 सीटें हैं झारखंड की, उसमें बंटवारे को लेकर भी कोई फॉर्मूला तलाशा गया था क्या? नहीं, अभी ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। इसीलिए हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी पहले दौर की बैठक है। आप गौर कीजिए उस बात पर, उन्होंने कहा कि पहले दौर की बैठक है, दूसरी दौर की जब बैठक होगी या तीसरी दौर की जब बैठक होगी तब इस पर बातचीत होगी। अभी तो पहली बार इनसे मिलने आए थे, इनसे बातचीत किए हैं और दोनों में सकारात्मक बातचीत हुई है। गठबंधन को लेकर के, पूरे देश में विपक्षी एकता को लेकर के एक सकारात्मक बातचीत हुई है। क्या माहौल है उसको लेकर के बातचीत हुई है। खुद नीतीश कुमार मुझे लगता है कि जिस तरह प्रशांत जी कह रहे थे कि आपको मुद्दे लाने पड़ेंगे, वो मुद्दा अब रखना पड़ेगा, वो वक्त आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मीडिया कब्जे में है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमारी बात को नहीं छापते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लाना पड़ेगा साथ में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो अभी सरकार है वो क्या कर रही है, अपनी बातों को भी आपको आगे लाना पड़ेगा कि क्या है। विपक्षीता ठीक है, आप मुहिम कर रहे हैं, एक साथ सबको ला रहे हैं साथ में, लेकिन उन बातों को भी भाई आपको तो जनता के पास ही जाना पड़ेगा ना। जनता क्या आपको क्यों चुनेगी, आपको क्यों लाएगी, इस बात के क्या मुद्दे लेकर के जनता के पास जाएंगी, ये तो दिखाना पड़ेगा ना। आप कांग्रेस हो, सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। अब यहाँ भी कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि मुझे दिखे नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनसे बातचीत हो गई हो, इनसे मिलने आए हों, तो इसके लिए एक चीज़ बातचीत है। लेकिन यहाँ की बात एक सकारात्मक हुई है और उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है आने वाले उम्मीद में। लेकिन ये आप ज़रूर मान लीजिए कि पटना में आने वाले दिनों में एक विपक्षी दलों की एक बैठक ज़रूर होगी और जिसमें सब लोग आएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तमाम बातें यहाँ पर की जा रही हैं और जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल कुछ इसी के इर्द गिर्द है जो खाका इस वक्त हम लोग यहाँ पर खींच रहे हैं। हमारे चैनल पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, प्रशांत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि उस मीटिंग को याद करिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई थी, नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो उस वक्त एक बात कही गई थी कि ऐतिहासिक पहल हो गई है, ऐतिहासिक हमने चीज़ें कर ली हैं, बात हो गई है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। तो जो ये था कि कन्वेनर बन सकते हैं, संयोजक बन सकते हैं या चेहरा बन सकते हैं, कुछ इस तरीके की घोषणा होगी। और जो एक और नई बात निकलकर सामने आ रही है कि पटना में मीटिंग होने वाली है, तो साथ साथ न्योता भी बांट रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, ये सही बात है कि जिस समय ये राहुल गांधी से मिले थे और उसके बाद इन्होंने कहा था कि एक ऐतिहासिक फैसला हो गया है। इस ऐतिहासिक फैसला कहने के पीछे की वजहों को थोड़ा सा जान लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये ऐतिहासिक क्यों फैसला कहा गया। कांग्रेस के साथ कोई भी छत्रप, यानी जो रीजनल पार्टियां हैं या जो बड़ी पार्टियां हैं, वो उसके साथ एकता का गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी रोड मैप पहले से तैयार नहीं किया गया है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाई गई है कि ये जो गठबंधन बनेगा, इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इसमें सीटों के लेकर के तालमेल क्या होंगे, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार होंगे, कौन पार्टी का जो चेहरा होगा जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा वो कौन सा होगा। नीतीश कुमार भले ही इसके कन्वेनर हो जाएं, लेकिन पीएम पद को जो उम्मीदवारी है, जिसके लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है, पूरे ये कयास लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल, उसमें किसका चेहरा होगा? क्या राहुल गांधी का चेहरा होगा या नीतीश कुमार का चेहरा होगा? अगर नीतीश कुमार का चेहरा है तो इस पर विपक्ष के जितने नेताओं से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उसमें से लगभग 70% लोग नीतीश के नाम पर सहमत इसलिए हो जाएंगे कि इनका चेहरा साफ सुथरा है, इनकी छवि अच्छी है, एक डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है।
लेकिन यही अगर राहुल गांधी का नाम आता है तो विपक्ष की जो ये एकता की मुहिम है ये बिल्कुल छिन्न भिन्न हो सकती है। बिल्कुल प्रशांत, जाहिर सी बात है, वक्त की थोड़ी कमी है, नहीं तो विश्लेषण को हम आगे बढ़ाते। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कई चीजें हैं जो नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है, लेकिन कई चीजें हैं जो माइनस पॉइंट है, जिसमें एक सबसे अहम बात यह है कि वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं और ये चीजें यहाँ पर एक बाधा के रूप में सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी, धीरज जी आपका भी, तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल जो मुलाकात होने वाली है उस पर नजर रहेगी और वही सबसे अहम मुलाकात होगी। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।